चैप्टर नंबर 17 को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 17 में हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे पास सॉलिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स और पॉलीमेरिक सॉलिड्स। आज हम आगे चलते हैं और बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट्स हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास कोई मटेरियल मैकेनिकली कैसे बिहेव करता है। मैकेनिकली बिहेव देखेंगे हम तो उसके लिए पता हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम किसी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं तो कितना एक बेयर कर सकता है, कितनी बर्दाश्त कर सकता है फोर्स के असर को। हम किसी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं, उसकी शेप में, वॉल्यूम में, लेंथ में क्या चेंज आती है, तो सब हमें पता होगा, तो हम तब आगे जाके बात उस पर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता हो कि हम जब किसी मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स लगाने की वजह से उसकी फॉर्म क्या हो, डीफॉर्म हो, उसे हम कहते हैं डीफॉर्म फोर्स। सबसे पहले अपनी बात में रखनी है कि अगर हम किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करें, अगर हमारे पास फोर्स अप्लाइड ऑन ए मटेरियल, अगर आपके पास फोर्स अप्लाइड ऑन ए मटेरियल, आप एक मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करें और उसमें हमारे पास क्या हो, फोर्स अप्लाइड ऑन ए मटेरियल, इट चेंज इट्स फॉर्म, इसकी फॉर्म चेंज हो। फॉर्म कैसे चेंज होगी? फॉर्म चेंजेस में इसकी लेंथ चेंज हो सकती है, इसकी शेप चेंज हो सकती है और इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है बेटा, तो हम उसे क्या कहेंगे, देन दिस फोर्स, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डिफॉर्म फोर्स, उसे हम डिफॉर्म फोर्स कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डिफॉर्म फोर्स की डिफाइन आ गई छोटी सी, कि जो किसी मटेरियल की लेंथ को, शेप को, जो वॉल्यूम को चेंज कर दे, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिफॉर्म फोर्स कहते हैं। आगे चलते हैं। अब डिफॉर्म फोर्स लगाई, उसके लगाने के बाद कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा और उन्हीं असरात को हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया और उनको हमने कुछ डिफाइंस दी, तो हम सिर्फ 3 से 4 डिफाइन ही कर पाएंगे आज हम। तो वो डिफाइंस क्या थी, जो हमारी बेसिक्स है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें लाजमन याद करनी है, वो कौन कौन सी थी, ऑलरेडी 9th क्लास की बुक में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक डिफाइन बनी बेटा, वो कौन सी हमारे पास आई, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है बेटा, एक स्ट्रेस क्या है बेटा हमारे पास, अब आसान लफ्ज़ों में याद करने के लिए कह सकते हैं कि जस्ट लाइक एज ए प्रेशर, उसकी तरह होता नहीं है लेकिन प्रेशर की तरह ही आप याद करने के लिए कह सकते हैं। स्ट्रेस क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमारे पास क्या है जी, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स, यही डिफाइन आप कहेंगे सर यही डिफाइन तो प्रेशर की भी थी, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। अब बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की, सॉलिड्स की। तो फोर्स कौन सी लगाएंगे, जो डिफॉर्म करेगी। तो ऐसी फोर्स जो हम किसी एरिया पे लगाएं और लगाने के बाद उसकी लेंथ, शेप या वॉल्यूम में, फॉर्म में चेंज आए, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। यानी कि स्ट्रेस क्या है, वो फोर्स है जिसकी एरिया पर लगाने की वजह से उसकी शेप, वॉल्यूम या लेंथ में फ़र्क पड़ता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो बेटा हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि डिफॉर्म फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस की सिंपल बेटा हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, फोर्स लगाई किस पर बोला, एरिया पर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस के लिए बेटा हम ये सिंपल यूज करते हैं सिग्मा का, तो हमारे पास क्या बन गया, F/A। क्लियर बात। और अगर बेटा बात करें यूनिट की, तो बेटा मेरे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बात बेटा। अब यहाँ मुझे पता लग गया कि हमारे पास स्ट्रेस, किसी मटेरियल पे फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से उसकी शक्ल में, उसकी लेंथ में, जो उसके वॉल्यूम में चेंज आए, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है बेटा। अब हमने कहा फॉर्म चेंज होगी, फॉर्म चेंज हो सकती है 3 तरीक़ों से, या उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, या उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, या उसकी हमारे पास शेप चेंज हो सकती है।
तो इस लिहाज से बेटा मेरे पास स्ट्रेस की 3 टाइप्स बनती है। एक बना हमारे पास कौन सा स्ट्रेस, अगर लेंथ चेंज हो तो बेटा हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है बेटा, कि मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया लगाई और लगाने से लेंथ में चेंज आई, किस में चेंज आई, लेंथ में चेंज आई, तो उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि इसके अंदर बेटा आपने स्ट्रेस लगाया और स्ट्रेस की वजह से लेंथ चेंज हुई, इसे बेटा हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। फार्मूला वही है, कोई फर्क नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी कि आपने एक तार को खींचा, देखिए क्या को खींच रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है, इसे बेटा क्या कहोगे आप, टेंसाइल स्ट्रेस कहोगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नाम से ज़ाहिर हो रहा है बेटा हमारे पास, जिसमें क्या होगा बेटा, हमारे पास वॉल्यूम चेंज होगा। तो बेटा हमारे पास अगर वॉल्यूम चेंज हो तो बेटा हमारे पास उसे क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यानी कि आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाएगा कि किसी चीज़ पर फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने से उसके वॉल्यूम में चेंज आई, तो उसके वॉल्यूम में चेंज जो आई उसका स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे। और लास्ट बेटा हमारे पास आ गया शेयर स्ट्रेस। अब देखिए आपने वहाँ पर 3 बातें लिखी थी, कौन कौन सी बोला, लेंथ, शेप और वॉल्यूम। लेंथ की बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी, कौन सा रह गया, शेप। यानी कि वो डिफॉर्म फोर्स पर यूनिट एरिया लगाने से अगर उसकी शेप में चेंज आए तो हम उसे क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि इसमें क्या होती है, शेप चेंज होती है, और आपको पता है कि शेप किसी भी मटेरियल की तभी चेंज होती है जब उसके इंटरनल एंगल चेंज होते हैं। तो भी बात करते हैं कि इंटरनल एंगल चेंज हो तो फिर हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल ये हमारे पास आ गया एक 3 डेफिनेशन का सेट, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। और इनकी बेसिक्स क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी चीज़ पर फोर्स लगाए, किसी खास स्पेसिफिक एरिया पर फोर्स लगाए और फोर्स लगाने से उसकी शेप, वॉल्यूम या लेंथ में डिफॉर्मेशन हो, उसे कहते हैं स्ट्रेस। फार्मूला F/A यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर फोर्स जो लगाई थी डिफॉर्मेशन की और लेंथ चेंज हुई तो उसका नाम आ गया टेंसाइल स्ट्रेस। अगर आपने लगाया था उसका वॉल्यूम चेंज हुआ तो उसे क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और अगर बात करेंगे किसकी भला, अगर बात करेंगे हम शेप चेंज की तो उसे कहेंगे शेयर स्ट्रेस। आगे चलते हैं, 3 और डेफिनेशन का हमारे पास सेट है इंपॉर्टेंट, तो वो क्या है हमारे पास, स्ट्रेन। मैट्रिक में ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है। स्ट्रेन क्या है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ चेंज। मतलब बिल्कुल आसान सा है। देखें जी, आपने पढ़ना शुरू किया, आपने पहली बार मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम थे, और उसके बाद अब आप FSC के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप में कितनी तब्दीली आई है, कितने मेजरमेंट की तब्दीली हुई है FSC और मैट्रिक के एग्ज़ाम के हवाले से, उसे क्या कहेंगे आप, स्ट्रेन कहेंगे। यानी कि मेजरमेंट करनी है कि चेंज कितनी आई है। फॉर एग्जांपल आपके मैट्रिक में 70% मार्क्स थे और अब आपके मार्क्स आ रहे हैं 80%, तो 10% इजाफा हुआ है। तो जो चेंज हुई है मेजरमेंट, 10% की जो मेजरमेंट हुई है आपके अंदर चेंज की, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ चेंज। अच्छा, चेंज किस चीज़ की यहाँ पर, तो शहरी बात है कि हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से लेंथ, शेप, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो चेंज तो आएगी। अब वो चेंज कितनी हुई है, कितनी डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने से कितनी चेंज हुई है, तो मेजरमेंट ऑफ चेंज इज कॉल्ड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेन के लिए बेटा हम सिंपल स्ट्रेन क्या एक देख लें कि ये बेसिकली क्या है, मेजरमेंट है चेंज की। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ओरिजिनल क्या था और उसमें चेंज कितनी हुई। जब मैं इनकी रेशो निकालूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगी कि कितना फर्क पड़ चुका है फोर्स लगाने से पहले और फोर्स लगाने के बाद। ठीक है बेटा, तो हमारे पास स्ट्रेन सिंपल बन जाएगा चेंज ओवर ओरिजिनल। और सेम वही बात कि अगर लेंथ में चेंज हो भी मेजरमेंट हो, वॉल्यूम की चेंज की मेजरमेंट हो, या हमारे पास किसकी मेजरमेंट हो, शेप की चेंज की मेजरमेंट हो, तो उसे हम ऐसे ही नाम दे देंगे। यानी कि बेटा मेरे पास ये पहला बन जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन। क्या बन जाएगा हमारे पास, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या है कि आप मेजरमेंट ऑफ चेंज किसकी कर रहे हैं, लेंथ की। यानी कि डिफॉर्मेशन फोर्स कहाँ लगाई थी, लेंथ पे लगाई, जिसमें लेंथ में इजाफा हुआ, तो इजाफा होने के बाद कितनी चेंज आई, उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन।
यानी कि इसका फॉर्म बन जाएगा चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बेटा, ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी कि हमारे पास डेल एल चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आपकी डिफॉर्मेशन फोर्स के बाद उसके अंदर कितनी चेंज आई है, कितनी उसके अंदर तब्दीली हुई है। और सेम बेटा अगर हम बात करें वॉल्यूमेट्रिक की, तो बेटा हमारे पास ये क्या बन जाएगा कि चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम की चेंज की बात कर रहे हैं। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक हो गया। और लास्ट इसी तरह बेटा बात करेंगे अगर शेप की चेंज हो हमारे पास तो हम उसे कहेंगे शेयर स्ट्रेन। अगर आपको शेप की कितनी चेंज आई है, और मैंने पहले बात की कि शेप की चेंज कब होती है, जब इंटरनल एंगल्स चेंज होते हैं। तो बेटा इसलिए इसमें हमारे पास बात करेंगे शेप, और शेप बेसिकली बात किस में करेंगे आप, एंगल्स की मद में। तो बेटा हमारे पास फार्मूला बनता है क्या बोला इसका, E इज इक्वल टू ओवर ए, यानी कि चेंज इन एंगल ओवर ओरिजिनल एंगल, जो बेसिकली इक्वल होते हैं tan थीटा के, और स्मॉल से एंगल होते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो हमारे पास उस स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा और थीटा आपस में क्या होते हैं, तकरीबन इक्वल होते हैं। यानी कि बेटा आज का हमारा टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि डिफॉर्म फोर्स, ऐसी फोर्स जो फॉर्म को डी कर दे, यानी कि दोबारा से नई फॉर्म बना दे। कब बनाएगी, जब लेंथ शेप जब वॉल्यूम में चेंज होगी। स्ट्रेस की बात की, पर यूनिट एरिया फोर्स अप्लाई करते हैं स्ट्रेस, फोर्स ओवर एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर स्ट्रेस के जरिए से लेंथ में चेंज आए टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम में चेंज आए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और शेप में चेंज आए तो शेयर स्ट्रेस। अब बात करें स्ट्रेन की, तो मेजरमेंट है कि आपका स्ट्रेस लगाने के बाद वहाँ पर कितनी चेंज हुई है। तो बेटा अगर स्ट्रेन सिंपल चेंज ओवर ओरिजिनल, अगर चेंज लेंथ की निकालनी है टेंसाइल स्ट्रेन, अगर वॉल्यूमेट्रिक की निकालनी है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और अगर शेप की निकालनी है तो शेयर स्ट्रेन। हाँ लास्ट एक बात रह गई कि बेटा स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होगा, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक जैसी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन हमेशा वो दो क्वांटिटीज होती है जो एक जैसी हो। तो आप यहाँ पर लेंथ चेंज ओवर ओरिजिनल लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं तो मीटर मीटर से कैंसिल, चेंज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं तो कैंसिल, एंगल ओवर एंगल को कंपेयर कर रहे हैं तो यूनिट स्ट्रेन का नहीं होता। ये आपकी ना कुछ डेफिनेशन आज के लिए, इसको तैयार करके लिख कर मुझे तस्वीर बनाकर आप लोगों ने लाजिम भेजनी है। अल्लाह हाफिज़।